Students, Assalamu alaikum. I'm Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. आज का ये लेक्चर नंबर 18 है मेरा और लास्ट लेक्चर नंबर 17 में हमने स्टेटमेंट नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ी थी ग़ज़वा हनैन की, यूनिट नंबर 10 की। और ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। Dear students, open your Islamiyat notes, पेज नंबर 10। आज हम स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। रीडिंग करने लगी हूँ मैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तैयारियों की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मदरत रज़ी ताला अन्हा को तहकीकात के लिए भेजा। ये हमने पढ़ लिया था पिछली उसमें लेक्चर में। स्टेटमेंट नंबर 6 पढ़ रही हूँ। अब्दुल्ला बिन मदरत रज़ी ताला अन्हा ने हनैन जाकर तहकीकात की तो मामला सही निकला। स्टेटमेंट नंबर 7 है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए। स्टेटमेंट नंबर 8 है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर बड़े साजो सामान के साथ हनैन रवाना हुए। स्टेटमेंट नंबर 9 है। इस्लामी तारीख़ में ये पहली बार था कि मुसलमान कसीर तादाद में जंग लड़ रहे थे। स्टेटमेंट नंबर 10 है। 10,000 मुसलमान वो थे जो फ़तह मक्का के लिए आए थे और 2,000 कुरैश नो मुस्लिम थे। एक्सप्लेन करने लगी हूँ अब मैं। स्टेटमेंट नंबर 6। अब्दुल्ला बिन मदरत रज़ी ताला अन्हा मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए अब्दुल्ला बिन मदरत ने हनैन जाकर तहकीकात की तो मामला सही निकला। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मदरत को भेजा था तहकीकात करने के लिए, देखने के लिए कि वाकई ही जो है ये कबीले हवाज़न और सकीफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि तहकीकात करने के लिए एक करके आओ तुम। यानी कि जब उन्होंने जाकर देखा तो वाकई ही ये बात सच थी और वो जंग की तैयारियां कर रहे थे। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि वो वाकई ही जंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 12,000 मुसलमानों का लश्कर तैयार किया और मुकाबले के लिए जंग के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा ऐसा था कि मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसमें इतने सारे मुसलमान, इतने सारे लोग थे जो जंग लड़ने के लिए जा रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी का ये वक्त था। 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर बड़े साजो सामान के साथ हनैन रवाना हुए। जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। 12,000 लोग थे, मुसलमान थे, उनको साथ लेकर और साजो सामान जिनकी भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वो सब साथ में था। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हनैन के लिए लड़ने के लिए हनैन के मुकाम पर रवाना हो गए। इस्लामी तारीख़ में ये पहली बार था कि मुसलमान कसीर तादाद में जंग लड़ रहे थे। ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान जो थे इतनी बड़ी तादाद में थे और जंग लड़ने जा रहे थे। वरना पहले जितनी भी जंगें होती थी उसमें मुसलमान बहुत छोटी तादाद में होते थे और जो कफ़ार थे वो बहुत बड़ी तादाद में होते थे। और ये पहली जंग थी जिसमें मुसलमान भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, 12,000 तादाद में थे जो जंग के लिए जा रहे थे। स्टेटमेंट नंबर 10,000 मुसलमान वो थे जो फ़तह मक्का के लिए आए थे और 2,000 कुरैश के नो मुस्लिम थे। 10,000 वो लोग थे जो ग़ज़वा फ़तह मक्का लड़ने के लिए आए थे, वही दोबारा उनको तैयार किया गया ग़ज़वा हनैन के लिए। इस दफ़ा 2,000 लोग ज़्यादा थे। 2,000 लोग वो मुसलमान थे जो अभी नए मुसलमान हुए थे, नो मुस्लिम थे। यानी कि कुरैश में से
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ وہ لوگ تھے، 2000 لوگ تھے۔ اس طرح سے 10,000 پہلے مسلمان اور 2000 یہ نو مسلم ملا کر 12,000 لوگ تھے جو جنگ کے لیے تیار تھے۔ آج ہم نے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے 6 سے لے کر 10 تک۔ گھر کا کام ہے آپ نے یاد کرنا ہے ان کو، 6 سے لے کے 10 تک اسٹیٹمنٹ جو پڑھی ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ لیکچر نمبر 18 جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم لیکچر نمبر 18 نہیں، نیکسٹ لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 19 ہوگا، جس میں ہم پڑھیں گے اسٹیٹمنٹ نمبر 11 سے لے کر 15 تک انشاءاللہ تعالی۔ ادھر لکھنے میں شاید غلطی ہو گئی، یہ نیکسٹ جو ہوگا وہ لیکچر نمبر 19 ہوگا۔ اللہ حافظ۔